तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटली पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। हर एक पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार हो, ऑस्कर पुरस्कार हो, भारत रत्न हो और सभी पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सभी टोटल पुरस्कारों के बारे में आज कंप्लीटेड जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि डेली सुबह 8 बजे एक क्लास होती है, आप हमसे जुड़ सकते हो और इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डली हुई है। फ्री पीडीएफ आप मुझसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सुबह डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नोबेल नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में हुई थी। यह स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। किस देश द्वारा? स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जाते हैं? भौतिक, रसायन और चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति, 6 विषयों में के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल वर्ष 1968 में सम्मिलित किया गया। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, मात्र अर्थशास्त्र का मात्र 1968 में सम्मिलित किया गया था तथा पहली बार 1969 में 1969 में दिया गया था। पहली बार ये दिया गया था। पुरस्कार राशि कितनी होती है? इसमें क्या क्या मिलता है? एक पुरस्कार राशि मतलब नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। स्वीडिश क्रोनर एक मुद्रा, 11 मिलियन है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी थी। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया था। कहाँ दिया था? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया था। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वीडन केंद्रीय बैंक प्रदान करता है। स्वीडन केंद्रीय बैंक प्रदान करता है अर्थशास्त्र क्षेत्र की। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? प्रत्येक हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को शांति मतलब एक संस्था है, शांति के क्षेत्र में मिला। कब कब मिला? 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिल चुका है। संस्था है। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता केवल 5 लोग हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। मैडम क्यूरी प्रथम महिला है नोबेल पुरस्कार पाने वाली। इसको 2 बार मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, 1903 में और 1911 में। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए फिजिक्स में और रेडियम निष्कर्षण के लिए केमिस्ट्री मिल चुका है। जॉन बॉर्डन को भी 2 बार मिल चुका, 1956 और 1972 में। 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए भौतिकी में मिला था। अतिचालकता का सिद्धांत फिजिक्स के लिए ही मिला था। लिनस पॉलिंग को 1954 में मिला था, 1962 में मिला था। रासायनिक बंध के लिए और शांति के लिए फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में, 1980 में मिल चुका है। कॉर्ल बेरी शार्पलेस 2001 में और 2022 में मिल चुका है। इनको 2 बार मिल चुका है रसायन के क्षेत्र में। अब कुछ भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के बारे में बात कर लेते हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ प्रथम भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार विजेता? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब किसके लिए, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, वर्ष 1913 में इनको मिला था, 1913 में मिला था। सी वी रमन भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था इनको, 1930 में मिला था, 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, 1968 में मिला था, 1968 में मिला था। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी जो 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और शांति के क्षेत्र में मिला था इनको 1979 में। एस चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को कब मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था। बी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला था। रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में प्राप्त हुआ है। रसायन के क्षेत्र में 2009 में प्राप्त हुआ है। कैलाश सत्यार्थी 55 बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें शांति में 2014 में मिला था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट है। हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, बी रामकृष्णन एवं अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। नोबेल पुरस्कार 2025 में किस किस को मिले हैं नोबेल पुरस्कार, उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि शांति के क्षेत्र में किस किस को मिला है? शांति मारिया कोरिना मचाडो बेरिना वेनेजुएला की है। मारिना कोरिना मचाडो को मिला है शांति के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में लास जो क्रासिलो होरकाई हंगरी का है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला? जोएल मोकर यूएसए का। फिलिप अध्ययन फ्रांस का। पीटर हॉबिट यूएसए का है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई कॉम बुनकर फ्रेडरिक रामस्लेड
सिमोन सिमोन सकागुची जापान के, सिमोन सकागुची जापान के हैं। भौतिक के क्षेत्र में किस किस को मिला है 2025 के बारे में? जॉन क्लर्क को मिला है ब्रिटेन के, मिशेल डेवेरेट को मिला है फ्रांस के हैं, जॉन मार्टियंस को मिला है यूएसए के। रसायन के क्षेत्र में सुसुम किताबा जापान की हैं, रिचर्ड रोवन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर यादी अमेरिका के हैं। तो नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार बंद रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया प्रदान किया जाता है। एशिया का नोबल कहा जाता है इसे, एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया में दिए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा नोबल है ये, रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी रेमन में? 1957 में न्यूयॉर्क रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी। पुरस्कार राशि $50,000 तथा एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनीला में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। 31 अगस्त को मनीला में दिया जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन से? विनोबा भावे प्रथम भारतीय हैं रेमन मैगसेसे पाने वाले। सामुदायिक नेतृत्व में पाया था इन्होंने 1958 में पाया था। मदर टेरेसा को जन सेवा के लिए मिला था 1962 में मिला था। वर्गीज कुरियन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में मिला था। एम एस स्वामीनाथन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में मिला था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए भी 1974 में ही मिला था इनको। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए 1982 में मिला था। पंडित रविशंकर को साहित्य के क्षेत्र में 1992 में प्राप्त हुआ था। किरण बेदी को शासकीय सेवा के लिए 1994 में दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को भी दिया जा चुका है, और भट्टा के नेतृत्व में 2006 में दिया जा चुका। भारत बटवानी सोनम वांगचुक को जन सेवा के क्षेत्र में 2018 में दिया गया था, 2018 में दिया गया था। और रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में, रवीश कुमार को भी दिया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। डॉक्टर रवि कन्नन को कैंसर रोग विशेषज्ञ थे, ये 2023 में दिया गया था। अब हम रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 की बात कर लें, किस किस को 2025 में प्राप्त हुआ है। एजुकेट गर्ल्स संस्था को प्राप्त हुआ। भारत लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। शाहीना अली मालदीव की प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राप्त हुआ है इनको, प्लास्टिक के प्रदूषण को रोक के लिए इनको प्राप्त हुआ है। एंटोनियो एल बेलानुएला फिलीपींस गरीबों के उत्थान के लिए इसको दिया गया है रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025। अब हम ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, ग्रैमी अवार्ड इसको दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। यह संगीत क्षेत्र में प्रदान किया था, किस क्षेत्र में? संगीत क्षेत्र में प्रदान किया था। स्थापना इसकी 1958 में होती है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर वर्ष 1967 में ब्रिटिश एल्बम बेस्ट मीट्स ईट्स में सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे ये पुरस्कार पाने वाले। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम कलरफुल वर्ल्ड के लिए यह पुरस्कार मिला था। वर्ष 2023 में रिकी केज को डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला था। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 के बारे में बात कर लें। 2024 में बैंड शक्ति में अपने एल्बम दिस मूवमेंट के लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार थे। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन थे। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, और गायक कौन थे? शंकर महादेवन। गायक कौन थे? शंकर महादेव न, और वायलिन वादक कौन थे? गणेश राजगोपालन। और तालवाद कौन थे? सेल्वा गणेश विनायक राम सेल्वा गणेश। और 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 के भी लेटेस्ट है, उनको भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को मिला है, नॉट लाइक अस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला था? बियोंसे। 67वें ग्रैमी पुरस्कार वर्ष 2025 में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन त्रिवेदी एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बेटन श्रेणी में। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका की अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सालाना सालाना अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म जगत से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों कलाकारों को दिया जाता है।
पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? इसके ऑस्कर पुरस्कार की 1929 में शुरुआत होती है। ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम अकादमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है, अकादमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले व्यक्ति व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शो और बॉब डिलन थे। पुरस्कार राशि किसने दिया था? ऑस्कर प्रतिमा दिया था। इसमें नगद राशि नहीं दिया था, ओनली प्रतिमा ही दिया था, नगद राशि पैसे नहीं दिया थे। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन से? भानु अथैया भारत की पहली महिला जिनको रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? 1983 मिला था। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक को 1952 में लाइफ टाइम अवार्ड मिला था, मानद पुरस्कार मिला था। ए आर रहमान मतलब ये प्रकार है, इनके भी टाइप में ऑस्कर अवार्ड के भीतर है। ए आर रहमान इन्हें वर्ष 2009 में स्मॉल डॉग मिलेनियम फिल्म के लिए जय हो संगीत के लिए इन्हें दिया गया था। गुलजार 2009 में जय हो गाने की लिरिक्स के लिए इनको मिला था। रेसुल पुलकट्टी 2009 में स्मॉल डॉग मिलियनियर के लिए अवार्ड मिला था। सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग कार्तिकी गेसाबेन सिम्बा गुनीत मोंगा को 2023 द फिलिपेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था। एम के किरवानी वर्ष 2023 में तेलुगु फिल्म RRR की नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला था। और 97 में ऑस्कर अवार्ड 2025 वालों को भी जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल में 97 में ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई थी। यानी कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी? 2025 की अनोरा थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? सीन वेगर अनोरा फिल्म के थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अभिनेता एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी? मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म में। अब ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की बात फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा था। 78वें बाफ्टा पुरस्कार वर्ष 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। 78वें पुरस्कार बाफ्टा का विवरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में वर्ष 16 फरवरी 2025 को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? कॉनक्लेव। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर बेडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, शिक्षा अपराध एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। वर्ष स्थापना 1954 में हुई थी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस किस को दिए गए थे? 2025 के वर्ष 2023 के लिए दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए देता और विक्रांत मैसी को दिया गया था 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्षा नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? सुदीप सेन द केरल स्टोरी के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल थी। निर्देशक कौन थे? विनोद चोपड़ा थे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल। निर्देशक कौन थे? यशवर्धन मिश्रा थे। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में होता है। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया था। कब दिया था? भारत सरकार द्वारा दिया था। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी रोरेका 1969 में प्राप्त कर लिया था। पुरस्कार 10 लाख रुपए। राशि कितनी जाती है? 10 लाख रुपए। एक स्वर्ण कमल पदक व एक शॉल प्रदान की जाती है। 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 में 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ था। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को। और 2025 में मलयालम अभिनेता मोहनलाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2023 को 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2023 के फाल्के पुरस्कार दिए गए थे। अब बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार उपन्यास साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। साहित्य लेखन में अग्रणी सबसे आगे ये बुकर पुरस्कार है।
अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। नोट, हिलेरी मेटेल पहली महिला हैं जिनको 2 बार 2009 में वुल्फ हॉल के लिए तथा वर्ष 2012 में ब्रिंग ऑफ बॉडी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय के बारे में बताते हैं। 1971 में जीते BS नयपाल ने। इसके लिए इनकी रचना कौन सी थी? इन ए फ्री स्टेट 1981 में जीता। सलमा रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1997 में अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 2006 में जीता था। किरण देसाई ने द इंस्टेटिक ऑफ लॉस के लिए। 2008 में अरविंद अडिगा ने जीता द व्हाइट टाइगर के लिए। 2022 में गीतांजलि के लिए टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और 2025 में भानु मुश्ताक ने हार्ड लैम्प के लिए। कन्नड़ भाषा में मूल नाम अथया हंते मूल नाम अथया हंते। बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। सामता हर्वे ब्रिटेन के थे। आबेटल उपन्यास के लिए। वर्ष 2025 में फ्लैप्स उपन्यास के लिए डेविड सजालो को दिया गया था। 2025 में किसके थे? फ्लैप्स उपन्यास के लिए डेविड सजालो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत वर्ष 2005 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की? 2005 में होती है। पहले विजेता कौन थे? इस्माइल कादरे अल्बानिया के थे। पहले यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया था। वर्ष 2016 में यह प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा। जेमी एपनेक द्वारा लिखित यह माइकल होपनेप द्वारा अनुवादित पुस्तक कोरोस ने वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। वर्ष 2025 में बानु मुश्ताक को कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए प्राप्त हुआ था। 2025 में बानु मुश्ताक को कन्नड़ भाषा में लिखी हार्ट लैम्प के लिए अनुवाद दीपा बस्ती ने करा था अंग्रेजी में। राशि कितनी जाती है इसमें? 50,000 पाउंड की राशि को लेखक और अनुवादक को के बीच में दोनों को ले दिए जाते हैं। 50,000 पाउंड की राशि अनुवादक और लेखक के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत में यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं कितनी भाषाओं में दिया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में एवं अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं के लिए 22+1 में दिया जाता है। स्थापना 1961 में होती है इसकी। जी शंकर कुरूप मलयालम 1965 में अपने संकलन ओडकल्लूज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अमिताभ घोष वर्ष को 2018 में अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी में यह पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा 1968 के लिए दिया गया था। चिदम्बरम की रचना के लिए पुस्तक के लिए। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशापूर्ण देवी 1976 में दिया था। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रस्तुत पट्टिका तथा देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति दी जाती है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड 2023 के बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि गीतांकर गुलजार और संस्कृत विद्वान जदगुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। और सरस्वती सम्मान की बात करें। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य का पुरस्कार है। कौन देता? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया था। सरस्वती सम्मान का आरंभ कब होता है? 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कब दिया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि एवं प्रशस्ति पत्र के साथ देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान किया था। देवी सरस्वती की प्रतिमा। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विक के लिए मिला था। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 मिला था साधु भद्रकेश। पुस्तक कौन सी थी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए होते हैं।
रुपये ताम्रमात्र उक्त पट्टिका तथा एक शॉल दिए जाते हैं। वर्ष स्थापना 1954 में होती है। हिंदी साहित्य के प्रथम सम्मानित वर्ष 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी कृति कौन सी थी इनकी? हिमतरंगिणी कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया था। कविता संग्रह के लिए दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में हम बात कर लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में लेखक कौन कौन से इसके यानी कि उनके बारे में मिला था। हिंदी हिंदी भाषा में किसको मिला था? गगन गिल। गगन गिल को मिला था हिंदी भाषा के लिए, हिंदी के लिए मिला था। रचना कौन सी है? मैं जब तक आई बार गगन गिल को। महेंद्र महेंद्र मंगलिया को मैथिली भाषा के लिए प्रबंधक संग्रह के लिए मिला था। चमन अरोड़ा है डोगरी भाषा के लिए। एक और अश्वत्थामा इनकी रचना के लिए मिला था। दीपक कुमार शर्मा यानी संस्कृत भाषा के लिए भास्कराचार्य। एंट्री करे अंग्रेजी भाषा के लिए स्प्रिट नाट्स। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के बारे में बात करते हैं। 2025 में किस किसको प्राप्त हुआ है? पार्वती तिर्की हिंदी भाषा के लिए। फिर ओगना कविता के लिए मिला। नेहा जहामड़ी मैथिली भाषा के लिए। बनारस आहम कविता। पूनम चंद्र गोधरा राजस्थानी भाषा के लिए। अंतस रे राम अंगाड़ो कविता के लिए मिला था। अद्भुत कैटोरी अंग्रेजी भाषा में मिला था इनको। सिद्धार्थ द बॉय हु बेकम बुद्ध के लिए। व्यास सम्मान के बारे में हम बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य को लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। शुरुआत इसकी वर्ष पुरस्कार राशि शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रामविलास शर्मा। भारत की प्राचीन भाषा बराबर और हिंदी 1991 में प्राप्त किया था। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए नगद उद्धरण व फलक प्रदान किया जाता है। 34वां व्यास सम्मान 2024 में प्राप्त होता है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला उनके उपन्यास कौन देश का भाषी बेड़ू की डायरी के लिए दिया गया था। अब मिस यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को सन 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पेशेशिप मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की आर्मी कुशेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। भारतीय महिला विजेता कौन कौन सी? सुष्मिता सेन ने वर्ष 1994 में जीता था। लारा दत्ता ने 2000 में जीता। हरनाज कौर सिंधु ने 2021 में जीता। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थेलविंग डेनमार्क की थी। यूनिवर्स 2025 कौन सी? मिस यूनिवर्स फातिमा पोस मैक्सिको की थी। अब पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताते हैं। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रशासक जोसेफ पुरस्कार सन 1917 से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार राशि किसकी? $15,000 तक। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल 1937 में प्राप्त किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार अब तक कुल 5 भारतीय लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका। गोविंद बिहारी लाल को मिल चुका 1937 में मिला था। झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में मिला था। गीता आनंद को 2003 में मिला था। सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में मिला था। विजय सोदाद्री को 2014 में मिला था। अब पुलित्जर पुरस्कार 2025 के बारे में बात करें। किस किसको 2025 में मिला था? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला था इसको डेक्लान बॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला था। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में द वाशिंगटन पोस्ट स्टॉप के लिए मिला था। सार्वजनिक सेवा में किसके लिए मिला था? प्रोबलिक कविता सुराना लेजी प्रोसेंस केसेंट और जारान लिमो स्टेटरी कैटेजेंस को मिला था। खोजी रिपोर्टिंग के लिए रॉयटर्स स्टाफ को मिला था। संपादनीय लेखक राज माकंडन एवं टीम को मिला था। भारत रत्न के बारे में बात करें। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में और लास्ट पुरस्कार है आपका, फिर हम कल बात करते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 1954 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत सम्मान विजेता की सूची कौन कौन से? यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को वर्ष 1954 में मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था 1954 में। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में मिला था। और
गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में मिला था मेडसी। डॉक्टर दोड़ो केशव को मिला था 100वें जन्मदिन पर 1958 में मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला था 1983 में मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। डॉक्टर अंबेडकर को मिला था 1990 में मरणोपरांत मिला। नेशनल मंडेला को 1990 में मिला था। नेशनल मंडेला को भी 1990 में मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत मिला था 1991 में मिला था। मोरारजी देसाई पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान निशान ए पाकिस्तान का भी मिल चुका, मतलब पाकिस्तान का भी ये शीर्ष सम्मान को भी प्राप्त कर चुके हैं ये मोरारजी देसाई। 1991 में मिला था। मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आजाद जीते जी स्वीकार नहीं किया इन्होंने, मतलब मरणोपरांत। जीते जी मतलब इनको पहले पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने मना कर दिया, फिर इनको मरणोपरांत दिया गया था 1992 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। अरोड़ा आसफ अली मरणोपरांत 1997 में दिया गया था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चारों शीर्ष सम्मान 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भी 2001 में दिया गया था। भीमसेन जोशी को कब दिया गया था? भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि 2015 में मिला था। नानाजी देशमुख मरणोपरांत 2019 में मिला था इनको। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत मिला था 2019 में। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में मिला था। लाल कृष्ण आडावाडी 2024 में प्राप्त करने वाले। पीवी नरसिम्हा 2024 में। और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत में 2024 के तीनों 24 में मिला था। एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत 2024 में प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों आज के पुरस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। और इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल डली हुई है। फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो। और कमेंट करके डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, आप हमसे जुड़ के कनेक्ट हो सकते, अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताएं।